हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। आज जो अपनी क्लास होगी, स्पेशल दिल्ली पुलिस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लास को जरूर देख कर जाएँ। आपके एग्जाम में पक्का इनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो अपना आज का टॉपिक रहेगा वो है पैरा एशियंस गेम्स, जो अभी हाल ही में हांगचो चीन में हुए हैं। अभी कुछ टाइम पहले अपनों ने पढ़े थे एशियन गेम्स पढ़े थे, ठीक है। एशियन गेम्स भी कहाँ हुए थे? हांगचो चीन में आयोजन किया गया था। देखो, जहाँ मतलब कि मेन गेम होता है ना, वहीं उसका पैरा गेम भी वहीं होता है। जैसे ओलंपिक है तो पैरा ओलंपिक भी वहीं आयोजित होगा जहाँ ओलंपिक का आयोजन हुआ था। वैसे ही एशियंस गेम है, एशियन गेम का आयोजन हुआ था हांगचो चीन में, और अभी पैरा ओलंपिक्स का भी आयोजन कहाँ हुआ है? हांगचो चीन में किया गया है। इस पूरी क्लास में अपने देखेंगे कि पहले जो पैरा एशियन गेम थे कब शुरू हुए थे, और अभी जो अपने कौन से क्रम के हैं अभी जो आयोजित हुए थे, और अब आगे जो आयोजित होने वाले हैं वो कहाँ होंगे, और इस बार जो आयोजन किया गया था उसमें कितने पदक जीते, कितने खिलाड़ी थे, ठीक है, और कितने गेम्स में उन्होंने भाग लिया, भारत का क्या स्थान रहा, और भी इसमें कि भारत में जो गोल्ड लेकर आए हैं कौन कौन से गोल्ड थे जो मेन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उनको मैं स्पेशल आपको बता दूंगी कौन से आपको पढ़ के जाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और सबसे पहले अपने देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का मोटिवेशन थॉट है, चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लो, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो वो इंसान अनपढ़ के बराबर है। अगर आप कितने मर्जी पढ़े लिखे होगे या फिर आप कितने बड़े मर्जी पद पर चले गए हो, लेकिन आपको किसी भी आपसे बड़े से या आपसे छोटा है या जो आपका एज का है सेम, उनसे अगर सेम बात करने की आपको तमीज नहीं है, ठीक है, अगर आप उनसे आपका बिहेव उनके प्रति बहुत ही बुरा है, तो आपकी वो डिग्रियां, आपका वो पद किसी भी काम का नहीं है अगर आप एक अच्छा व्यवहार नहीं रखते हो। तो सभी के साथ अच्छा व्यवहार अपने को रखना चाहिए, और ऐसे नहीं है कि अगर वो अनपढ़ है उसके साथ अपने अलग बिहेव करें, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि उनको अलग तरीके से बोला जाता है, तो अपने को सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं अपने, और ये अपने इंडिया जो एशियन पैरा गेम्स में टोटल 111 पदक जीते हैं, ये सभी अपने आगे पढ़ने वाले हैं, कितने गोल्ड थे कितने क्या थे। अब आपको बताएं जो पैरा एशियन गेम्स हुए हैं ये कब के थे? 2022 के थे, लेकिन अभी आयोजित कब हुए हैं? ये 2023 में इनका आयोजन किया गया, ठीक है। गेम कब किए हैं? 2022 के, लेकिन आयोजन कब हुआ है? 2023 में इसका आयोजन किया गया है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि जो अभी पैरा एशियंस गेम्स हुए हैं उनका क्रम कौन सा था, कौन से क्रम के थे? तो वो चौथे क्रम के थे। अपनी ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, छोटी सी क्लास होगी, लगभग 15 मिनट में अपने सारा कवर करेंगे, और 1 से 2 बार अगर आप क्लास को देख लेते हो, नोट करते हो और उसका रिवीजन करते हो, 100% है कि आपके इनमें से क्वेश्चन कोई भी आएगा वो आपका सही हो जाएगा। इससे पहले जो एशियन गेम्स वाली क्लास है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को भी देख कर जाओगे एग्जाम देने से पहले। तो कौन से क्रम के? ये चौथे क्रम के हैं, और आयोजन कहाँ हुआ है इनका? हांगचो चीन में इनका आयोजन किया गया। आयोजन कब से कब तक हुआ है? इंपॉर्टेंट है ये, कब से कब तक आयोजन हुआ है इसका? 22 से 28 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया, और कहाँ हुआ है? हांगचो चीन में। कौन से क्रम के? चौथे क्रम में। अब तक जो चीन है 2 बार आयोजन कर चुका है, ठीक है, 2 बार आयोजन कर चुका है। इस बार ये दूसरी बार था चीन का आयोजन। कितनी बार था? दूसरी बार चीन ने इसका आयोजन किया था। अगर पूछे कि इस बार पैरा एशियन जो 2023 में गेम्स हुए हैं इनमें कितने खेल थे, टोटल खेल कितने थे? 22 खेल थे। और अगर पूछे इसमें भारत के जो खिलाड़ी थे, भारत के जो एथलीट थे, उन्होंने कितने खेलों में भाग लिया था? टोटल 17 भागों में। टोटल खेल अगर आपसे पूछे पैरा एशियंस में तो 22 गेम थे, और उनमें से जो भारतीय है उन्होंने कितने खेल में भाग लिया था? 17 खेलों में भाग लिया था। उसके बाद है कि इस बार पैरा एशियन में ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है, पहली बार 2 खेल शामिल हुए हैं, ठीक है, पहली बार 2 नए खेल शामिल किए गए हैं पैरा एशियन गेम्स में। कौन कौन से हैं? पैरा कैनोइंग और पैरा ताइक्वांडो, ठीक है। पैरा कैनोइंग और पैरा ताइक्वांडो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। 2 खेल शामिल हुए हैं अभी पैरा एशियन गेम्स में। कौन कौन से हैं? पैरा कैनोइंग और पैरा ताइक्वांडो है। उसके बाद देखते हैं, देखो गेम कितने? 22 गेम है, देश कितने? 44, ठीक है, 22 खेल हैं और देश 44 है। उसके बाद है शुभंकर। शुभंकर कौन सा है? फेई फी पक्षी है। अब फेई फी का मतलब क्या होता है? आनंद का प्रतीक। फेई फी का जो ये चीन की लैंग्वेज में है फेई फी, उसका मतलब क्या होता है? आनंद का प्रतीक है। तो शुभंकर कौन सा है? फेई फी पक्षी शुभंकर है। खिलाड़ी
भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी, 313 एथलीट ने भाग लिया। पिछली बार से 2 गुना जो खिलाड़ी है उन्होंने इस बार पैरा एशियन गेम में भारत की ओर से भाग लिया है। ये किसकी तरफ से है, आपको याद रखना है किसकी तरफ से है, भारत की तरफ से भाग लेने वाले खिलाड़ी कितने थे, एथलीट कितने थे, 313 एथलीट से पिछली बार से 2 गुना ज़्यादा। उसके बाद है इंपॉर्टेंट आपके लिए उद्घाटन समारोह ध्वजवाहक। ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया, डेली करंट अफेयर की क्लास में। क्या है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो ध्वजवाहक अमित और पारुल परमार। कौन, अमित और पारुल परमार उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। तो ये पूरी की पूरी स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरी की पूरी स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार इसको और देख लो, पैरा एशियन गेम्स 2022 है, आयोजन 2023 में हुआ है। क्रम पूछ ले तो क्रम 4थे नंबर के है। आयोजन कहाँ हुआ है, हांगजो चीन में हुआ है। चीन में इसका दूसरी बार आयोजन हुआ है ये, और 22 से 28 अक्टूबर को आयोजन किया गया। खेल 22, देश 44 है, और पहली बार 2 खेल शामिल हुए हैं, पैरा कैनोइंग और पैरा ताई कमांडो। शुभंकर फई पक्षी शुभंकर है, और खिलाड़ी भारत की ओर से कितने खिलाड़ी हैं, 313 एथलीट ने भाग लिया है। उसके बाद लास्ट में अपनों ने देखा था कि उद्घाटन समारोह ध्वजवाहक कौन है, अमित और पारुल परमार है। एक मेल और एक फीमेल दोनों रखे गए हैं इसमें ध्वजवाहक जो है। उसके बाद अपने पढ़ते हैं कि पहली बार, ठीक है, अब देखते हैं कि पहली बार जो पैरा एथलीट जो गेम पैरा एशियन जो गेम है इनका आयोजन पहली बार कब हुआ था, 2010 में हुआ था, ठीक है। 2010 में पहली बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ग्वांगचू। ये भी कहाँ, चीन में। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि 2 बार आयोजन हुआ था, ठीक है। चीन इस बार दूसरी बार आयोजन कर रहा है, एक तो पहले क्रम के, ठीक है, एक तो पहले क्रम के और एक चौथे क्रम के, दोनों कहाँ आयोजन हुआ है, चीन में हुआ है। और इस बार हांगचो चीन में, और पहली बार जो हुआ था वो कहाँ था, ग्वांगचो चीन में हुआ था आयोजन। आपको नाम याद रखना है। तब भारत का स्थान कौन सा था, भारत का स्थान था 15वां, ठीक है। पहली बार एशियन जो पैरा एशियन गेम में भारत का स्थान उसमें 15वां स्थान था। दूसरी बार जब आयोजन किया गया तब भी भारत का सेम पोजीशन रही थी, कौन सी, 15वीं पोजीशन। तीसरी बार कहाँ हुआ, इंडोनेशिया में। कब हुआ, 2018 में आयोजन किया गया। तब भारत की जो स्थिति है, जो स्थान है वो इम्प्रूव हुआ था, कौन से नंबर पे आ गए, 9वें नंबर पे। और अब इस बार, ठीक है, ये आपके करंट अफेयर है, इस बार कौन से नंबर के थे, चौथे क्रम के थे। चौथी बार कहाँ, हांगचो चीन में, 2023। स्थान कौन सा रहा है भारत का, इसमें 5वां स्थान रहा है, ठीक है। ये सारे याद करने, देखो पहले आप याद करो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अभी तक 4 आयोजन हो चुके हैं। एक पहला 2010 में हुआ था, ठीक है। और इसमें आपको क्रम याद रखो, इसके स्थान कौन कौन से आया था। पहली बार 15वां स्थान था, दूसरी बार भी कौन सा स्थान था, 15वां स्थान था, तीसरी बार 9वां स्थान, और इस बार भारत कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। भारत ने अपना स्थान काफ़ी इंप्रूव किया, 15 से 5 पे पहुंच गया है। और अगर बात करें अब नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ये फ्यूचर में अब कहाँ होगा, 5वें नंबर का 5वीं बार जो आयोजन किया जाएगा पैरा एशियन गेम्स का, ये कहाँ होगा, जापान में होगा। ये भी आपको याद रखना है। पहला चीन में हुआ था, फिर तीसरा इंडोनेशिया में हुआ, चौथा चीन में, और 5वां अभी नेक्स्ट जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, जापान में किया जाएगा। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट आ गया आपके लिए वापस से, मोस्ट इंपॉर्टेंट आदर्श वाक्य है। पैरा एशियंस गेम्स का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। क्या इसका आदर्श वाक्य है, दिल मिलते हैं और सपने चमकते हैं। ये इसका पैरा एशियंस गेम्स का क्या है, आदर्श वाक्य है। पैरा एशियन गेम्स जिनका आयोजन अभी कहाँ हुआ है, हांगचो चीन में हुआ है। उसके बाद अपने देखते हैं एशियन पैरा गेम्स समिति, ठीक है, इनको करवाने वाली जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कौन है, माजिद रशीद। कौन है, माजिद रशीद है। इंपॉर्टेंट आपके लिए नाम है माजिद रशीद। कौन है, एशियन पैरा गेम्स समिति के अध्यक्ष हैं। क्या नाम है उनका, माजिद रशीद है। आदर्श वाक्य क्या हो गया, दिल मिलते हैं और सपने चमकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, अब अपने दोनों याद करेंगे। इसमें क्या है, चीन, ठीक है, चीन आपको याद रखना है, पहला नंबर चीन का है इसमें। और भारत कौन से स्थान पर रहा है, इसमें 5वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है पैरा एशियन गेम 2023 में, ये 2023 की अभी जो हाल ही में आयोजन हुआ उसकी बात है। तो चीन पहले स्थान पर था। कुल कितने पदक जीते चीन ने, 521 पदक जीते हैं, जिनमें से गोल्ड 214, सिल्वर 167 और ब्रॉन्ज 140 है। तो आपको सिर्फ चीन का ये याद रखना है कि चीन पहले स्थान पर है। और अगर भारत की बात करें तो भारत 5वें स्थान पर है। भारत ने कुल पदक कितने जीते हैं, 111। कितने पदक जीते हैं, 111 पदक जीते हैं, जिनमें से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज
ये इंपॉर्टेंट है, भारत के आपको तीनों याद करने हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों याद करोगे। टोटल पदक भी याद करोगे। टोटल पदक कितने हैं? 111 है। गोल्ड 29, 31, 51, 29, 31 और 51, इसको याद करो वापस से। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कौन सा है? गोल्ड 29, 31 और 51। टोटल कितने हो गए? 111 पदक भारत ने जीते हैं। स्थान कौन सा प्राप्त किया है? 5वां स्थान प्राप्त किया है। भारत ने पैरा एशियंस गेम्स में 5वें स्थान प्राप्त करते हुए कितने पदक जीते हैं? 111 पदक जीते हैं, जिनमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने हैं? 29, 31 और 51 है। तो ये तीनों आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए। स्थान कौन सा भारत का? 5वां स्थान रहा है। और पहले स्थान पर कौन रहा है? चीन पहले स्थान पर है। उसके बाद अपने देखते हैं कि सर्वाधिक पदक, ठीक है, भारत ने जो सर्वाधिक पदक जीते हैं वो कौन से किस में जीते हैं? एथलीट में जीते हैं। टोटल कितने? 55 पदक। टोटल कितने थे? 111 पदक थे, ठीक है, जिनमें से एथलीट में कितने पदक जीत लिए हैं? 55 पदक जीत लिए, ठीक है, हाफ ही हो गया, 50% हो गया लगभग ये, ठीक है। सर्वाधिक पदक एथलीट में 55 पदक है। अगर कुल आपसे पूछ ले पैरा एशियन गेम्स में तो कितने? 111, और सर्वाधिक पदक एथलीट में 55 हो गए। उसके बाद आपको देखना है पैरा ताइक्वांडो। अभी जो पहली बार जोड़े गए 2 गेम है कौन से हैं? पैरा कैनोइंग और पैरा ताइक्वांडो। अगर बात करें पैरा ताइक्वांडो में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए, पहली भारतीय महिला कौन है? अरुणा तंवर है। कौन है? अरुणा तंवर, जिन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। देखो जीता तो कांस्य पदक है, लेकिन आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि पहली भारतीय महिला है और पहली बार पैरा ताइक्वांडो पैरा एशियंस गेम्स में ये गेम जोड़ा गया, पहली बार जोड़ा गया गेम है, और पहली भारतीय महिला है। कौन है? अरुणा तंवर। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन है? अरुणा तंवर है, जिन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं, भारत ने 22 खेल, टोटल कितने 22 खेल हैं? 22 है, और टोटल देश कितने हैं? 44 देशों ने इसमें भाग लिया है। तो कुल 22 खेलों में 17 खेलों में भारत ने 17 में से 17 प्रतिस्पर्धाओं की, जिसमें देश ने पहली बार किस किस में आयोजन भाग लिया? पहली बार रोइंग, कैनोइंग, लॉन बाउल, ताइक्वांडो और ब्लाइंड फुटबॉल में एथलीटों को मैदान में उतारा है। तो भारत ने 22 खेलों में से 17 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है। उनमें से पहली बार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रोइंग, कैनोइंग, लॉन बाउल, ताइक्वांडो और ब्लाइंड फुटबॉल, ये सारे में पहली बार भारत ने इसमें भाग लिया है। आपको ये याद रखना है, टोटल गेम 22 है और भारत ने किस में भाग लिया? 17 में भारत ने इसमें भाग लिया है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाते हैं प्रमुख गोल्ड मेडल, ठीक है, जो प्रमुख स्वर्ण पदक है। भारत के कौन कौन सी खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? सारे पढ़ेंगे अपने, ठीक है, एक एक करके जितने अपने स्वर्ण पदक थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताते जाऊंगी, उनके नाम पर आपको मेन ध्यान रखना है। सबसे पहले अंकुर धामा। अंकुर धामा ने किसमें? एथलीट्स में, पुरुष 5000 मीटर में, ठीक है, और निषाद कुमार एथलीट्स में ऊंची कूद है, शैलेश कुमार ऊंची कूद में एथलीट्स, प्रणव सुरमा एथलीट्स पुरुष क्लब थ्रो, ठीक है, आपको याद रखना है अंकुर धामा, निषाद कुमार, शैलेश कुमार, प्रणव सुरमा। आपसे ऐसे दे सकते हैं निम्न में से कौन सा खिलाड़ी है जिन्होंने जो स्वर्ण पदक नहीं जीता है, फिर ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 4 नाम। क्या हो सकता है कि उनमें से जो 3 नाम हो तीनों ने स्वर्ण पदक जीता हो, ठीक है, उपयुक्त सभी भी आ सकता है, या कुछ एक नाम ऐसा दे दे जिसने स्वर्ण पदक नहीं जीता है। जैसे अभी पीछे अपने पढ़ के आए हैं, अभी कांस्य पदक किन्होंने जीता है? पैरा ताइक्वांडो में अरुणा तंवर ऑप्शन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, लेकिन इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता। और किस में जीता है? ये पैरा ताइक्वांडो में इन्होंने ये पदक जीता है। आपका इसमें जो नाम रहेगा वो अंकुर धामा और प्रणव सुरमा, दोनों नाम आपके लिए क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना साथ साथ में। नेक्स्ट अपने देखते हैं अवनी लेखरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। अवनी लेखरा शूटिंग महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। आप सभी को पता है, ऐसे पूछ सकते हैं अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है, ठीक है, शूटिंग से है, और अवनी लेखरा ने पैरा एशियंस गेम्स में अभी गोल्ड पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है परवीन कुमार एथलीट्स है ऊंची कूद में, दीप्ति जीवन जी एथलीट्स महिला। उसके बाद है प्राची यादव कैनो महिला KL2 में इन्होंने
स्वर्ण पदक जीता है। आपको इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। प्राची यादव, दीप्ति, जीवन जी एथलीट्स में 400 मीटर में, प्रवीण कुमार एथलीट्स ऊंची कूद में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है अपने पास में नीरज यादव, सुमित, हैनी और सुंदर सिंह गुज्जर। आपको याद रखना है हैनी, जो हैनी है इनका एथलीट्स, इनका संबंध किससे है? भाला फेंक इनका संबंध है सुंदर सिंह गुज्जर, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है सुंदर सिंह गुज्जर एथलीट्स, किसमें? जैवलिन थ्रो में। किसमें? जैवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज यादव ने डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, अभी सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नाम रहने वाले हैं, ठीक है। सुंदर सिंह गुज्जर और हैनी और नीरज यादव। नेक्स्ट है अंकुर ढाका, रक्षिता राजू, निमिषा सुरेश और शीतल देवी और राकेश कुमार। आपको ये नाम याद रखना है, शीतल देवी और राकेश कुमार। तीरंदाजी में मिश्रित टीम कंपाउंड में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन कौन है? शीतल देवी और राकेश कुमार है जिन्होंने तीरंदाजी में मिश्रित टीम कंपाउंड में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अंकुर ढाका का संबंध एथलेटिक्स में है, पुरुष 1500 मीटर में, और रक्षिता राजू ये भी 1500 मीटर महिला में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है सचिन सरेजरेवा खिलाड़ी है, शॉटपुट में, सिद्धार्थ बाबू शूटिंग में, शीतल देवी तीरंदाजी में। ये आपको नाम सिर्फ आपको पढ़ के जाने हैं। रमन शर्मा, सोलाई राज, धर्मराज, प्रमोद भगत और याथिराज सुहास। प्रमोद भगत नाम आपको याद रखना है। प्रमोद भगत का संबंध कौन से खेल से है? बैडमिंटन से है। ये नाम आपको याद रखना है। इसमें जो नाम इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद आपको देखना है नितेश कुमार और तरुण, इन्होंने बैडमिंटन पुरुष युगल में गोल्ड मेडल जीता है। नितेश कुमार और तरुण जो युगल हैं वो भी आपको इंपॉर्टेंट याद करके जाने हैं। नितेश कुमार और तरुण इन्होंने बैडमिंटन में पुरुष युगल में गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद है थुला सिमथी मुरुगेसन, बैडमिंटन महिला एकल में। नीरज यादव एथलीट्स पुरुष जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है दिलीप महादू गावित हैं, सतीश ईनानी है, सतीश ईनानी दर्पण। देखो सतीश ईनानी, ये दोनों नाम दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सतीश ईनानी ने शतरंज में पुरुष व्यक्तित्व रैपिड में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और साथ ही में इन्होंने सतीश ईनानी और कुमार प्रधान सौदरिया, अश्विनी भाई, कंचन भाई मकरवाना, इन्होंने शतरंज पुरुष टीम रैपिड में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और जो सतीश ईनानी है दर्पण, इन्होंने शतरंज पुरुष व्यक्तित्व में भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये सभी अपने पैरा एशियंस गेम में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ी थे। ये सभी उन्होंने कवर कर लिए। एक बार इनको और रिवीजन कर लेते हैं इनका। तो सबसे पहले अपनों ने देखा था पैरा एशियंस 2022 के गेम्स, लेकिन आयोजन 2023 में हुआ है। क्रम चौथा था। आयोजन हांगझो चीन में दूसरी बार किया गया है, और खेल 22 खेल थे और भारत ने 17 में भाग लिया। पहली बार 2 खेल शामिल किए गए हैं, पैरा कैनोइंग और ताई कमांडो। देश 44 थे। शुभंकर फेई पक्षी हो गया। भारत की तरफ से 313 एथलीट ने भाग लिया है। उसके बाद है पहली बार 2010 में, और दूसरी बार देखो इनमें स्थान याद रखना है। पहली बार 15, फिर 15, फिर 9 और फिर 5, और अगली बार जो आयोजन होगा कहाँ होगा? जापान में आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट अपने आदर्श वाक्य देखा, दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। ये आदर्श वाक्य है। एशियन पैरा गेम्स में जो अध्यक्ष है माजिद रशीद है। नेक्स्ट हमने देखा चीन ने 521 और भारत ने 111 पदक जीते हैं, जिसमें 29, 31 और 51 तीनों आपको याद रखने हैं। सर्वाधिक पदक एथलीट्स में जीते हैं। टोटल कितने थे एथलीट्स में? 55, और वैसे कुल आपसे पूछ ले तो 111। और ताई कमांडो में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुणा तंवर, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये अपनों ने पढ़ लिया था, पहली बार भाग लिया। रोइंग, कैनोइंग, ये सभी आपको नाम याद रखने हैं। प्रमुख स्वर्ण पदक इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं वो नाम आपको याद करके जाने हैं। ये सभी आप पढ़ लोगे इसमें। और आज की क्लास को अपने यही समाप्त करते हैं। और इस क्लास की PDF के लिए आप GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।